नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर पोर्शन डिस्कस कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर आपका करा दिया है जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं, वो चाहे आपका जनरल साइंस का हो या फिर कंप्यूटर का हो। तो आप जो है इन सब का लेक्चर्स देख सकते हो डिटेल में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी आपके लिए लॉन्च किया हुआ है पेपर 3 का, जिसमें कि आपको जनरल स्टडी का, साइंस का और कंप्यूटर बेसिक्स का, तो इनके जो है आपको डिटेल में टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इस कोर्स के अंदर में। और साथ में देखिए आपको जो पीडीएफ भी मिल जाएगा इन सारे सब्जेक्ट का, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो आपको कोर्स से रिलेटेड, आप लोग जो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो आप लोग। और कोर्स का फीस देखिए ओनली 399 रुपीज़ हमने रखा हुआ है, और ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आपका अवेलेबल है। तो जो लोग भी देखिए इंटरेस्टेड है इसमें, आप लोग इनरोल कर सकते हो। आपका जो है इन तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और देखिए इसके साथ में जो है जो आपका पेपर 1 है इंग्लिश और हिंदी, जो कि क्वालिफाइड नेचर का है, इसके लिए भी हमने जो है एक अलग से कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें भी आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स और साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। तो आप लोग देखिए अगर इतना भी कर लेते हो जो हमने आपको प्रोवाइड किया कंटेंट में, तो जो है आपका ये पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें जो है आपको और कोई एडिशनल टॉपिक्स और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना हम आपको देंगे इसमें वो काफ़ी रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिए भी देखिए सेम है प्रोसीजर है आपका, आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से है। आपका जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। या तो फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो, ऐप का नाम से डाल सकते हो सर जी क्लासेस। तो जो है आपको वो मिल जाएगा उसके अंदर में। और देखिए कोई भी डाउट हो आपका तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और इसके साथ में जो लोग पीडीएफ को भी बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने फैसिलिटी अवेलेबल कराया हुआ है। जो इसमें देखिए कंप्यूटर का है, आपका जनरल साइंस का है, और हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों का, इन सभी का जो पीडीएफ है हमने पूरा कंप्लीट बना दिया है। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए एमएस वर्ड के बारे में स्टडी किया था, उसके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो सारा चीज़ हमने देखा था। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बाकी जो और भी टॉपिक्स आप करेंगे एमएस ऑफिस का, वो सारा पोर्शन जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए जितने भी आपके पोर्शन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपका देखिए टाइम लग सकता है कंप्लीट होने में, बट हमने ऐप पे जो है ये पूरा कंप्लीट कवर करा दिया है। जितने भी कंप्यूटर या साइंस या फिर जनरल स्टडी का पोर्शन है वो पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है, कंप्लीट कोर्स जो ऐप पे हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ था। आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हो अगर पहले ही आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो। तो देखिए जो एम एस ये एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो ये सारे जो है एम एस ऑफिस के पैकेज में आपके आते हैं। तो जो एम एस एक्सेल आपका है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है आपका। यानी कि इसमें जो है जैसे कि डेटा जो रहता है, आपके इन्फॉर्मेशन जो रहते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है, और उनको जो है आप मैनेज भी कर सकते हो। और किसके लिए? तो देखिए बेसिकली अकाउंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ में जो है आप इसके अंदर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। और साथ में जो है जैसे बजट तैयार किए जाते हैं या फिर जैसे बिलिंग करने होते हैं, तो उन सारा जो डेटा है आपका या इंफॉर्मेशन जो रहता है, तो आप लोग जो इसमें मेंटेन कर सकते हो। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से किया जाता है आपका। और ये देखिए जो आपका एम एस एक्स, ये जो एम एस एक्सेल है, इसके अंदर में मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स देखिए आपने स्टडी किया होगा, उसमें रोज और कॉलम आपके होते हैं। तो सिमिलरली इसके अंदर में भी जो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, बेसिकली इसका नाम है, तो इसके अंदर में मैट्रिक्स होते हैं जो कि रोज और कॉलम रहते हैं इसके अंदर में। जैसे आपका अकाउंटिंग लेजर आपका रहता है, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका रहता है, इसके अंदर में जो है आपको और भी बहुत सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसके अंदर में आप डेटा तो एंटर करते ही हो, इसके साथ में जो है आप लोग कुछ ग्राफ्स भी ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, और साथ में चार्ट भी रहता है। ये सारा चीज़ भी जो है इसमें ऐड किया जा सकता है। और इसके साथ में आप डेटा का एनालिसिस भी इसके अंदर में एनालाइज भी आप कर सकते हो। तो देखिए ये जो है एक एक्टिव विंडो है आपका एम एस एक्सेल का, जब आप लोग ओपन करते हो तो इस तरीके का जो है आपका विंडो ओपन होता है, जिसमें कि ये सारे देखिए सेल्स होते हैं बहुत सारे। और इसमें देखिए जो आपका एक्टिव सेल है, मतलब कि जिसमें कि आपका ये ब्लैक कलर से डॉटेड, ब्लैक कलर से आपका हाईलाइटेड रहेगा, तो वो जो है आपका एक्टिव सेल है। मतलब एक्टिव सेल वो सेल होता है कि जिसपे आप जो है लिख रहे हो, मतलब उसके अंदर में कुछ कंटेंट ऐड कर रहे होगे। इसके अलावा बाकी और भी सेल आपके होते हैं, लेकिन जो आपका इसमें डार्क कलर में रहता है, यानी कि ब्लैक डार्क में, तो वो जो है रहता है आपका एक्टिव सेल।
तो इस तरीके से आपका वर्किंग एरिया आएगा इसका। और इसमें बहुत सारे देखिए आपको जो है और भी मिल जाएंगे, जैसे फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बोल्ड इटैलिक करने के लिए। तो ये सारा चीज़ आप लोग जब प्रैक्टिकली करोगे तो जो है आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट इस तरीके का जो है आपका विंडो ओपन होता है जब आप लोग MS एक्सेल को ओपन करते हो। तो यहाँ पे आपको डेप्थ में और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो इस बेसिक चीज़ है वही आपको इसमें जानना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि MS एक्सेल है आपका। तो इसके जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोरल क्वाड्रो प्रो है आपका, और एक और आपका स्नोबॉल है, और लोटस 1 2 3 है। तो ये जो है MS एक्सेल के एग्जाम्पल है आपके। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है जो स्प्रेडशीट है यानी कि जो MS एक्सेल है आपका, तो इसके कुछ बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके। तो देखिए जो MS एक्सेल है तो ये जो है आपको स्प्रेडशीट्स क्रिएशन करने के लिए जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आपके होते हैं, जैसे कि आपका है कि जो स्प्रेडशीट है तो ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जिससे कि आप जो है इसके अंदर में डेटा एंटर कर सकते हो, और इसके साथ में जो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, और जो है नंबर जो रहते हैं बहुत सारे, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है आप उस पर एनालिसिस भी आप कर सकते हो, जो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं एक्चुअली में। और इसमें देखिए जो इंटरसेक्शन होता है आपका रो और कॉलम का, आप जानते हैं कि भी एक मैट्रिक्स है रोज और कॉलम का। तो इसमें जो इंटरसेक्शन है रो और कॉलम का, तो उनको बोलाता है सेल। सेल जो हमने आपको अभी दिखाया था उसमें जो आपका रहता है बहुत सारे सेल्स रहते हैं आपके जो रोज और कॉलम के मिलके बने हुए रहते हैं, तो उनको सेल बोला जाता है। और जो सेल आपका रहता है तो उसके अंदर में एक इंडिविजुअल कोई भी मान लीजिए डेटा का कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा। और इस तरीके से देखिए सेल आपके बहुत सारे होते हैं। तो ये एक एरे बनता है सेल का। अगर सेल का कि एरे बन गया आपका, मतलब कि जो पूरे सेल है सबको अगर कंबाइन करके अगर एरे जो बनता है आपका यहाँ पर, तो उसको देखिए बोलता है सीट, या फिर इसको वर्कशीट हम लोग बोलते हैं। और जो वर्कशीट आपका होता है तो इसके अंदर में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हम लोग एक टेबलर के फॉर्म में रखते हैं, रोज और कॉलम के फॉर्म में रहते हैं आपके। तो फिगर में आपने देखा होगा वहां पर आपका। और जो फॉर्मेट रहते हैं आपके इसके अंदर में जो जो लेवल्स रहते हैं डेटा का, वो सारा चीज इसके अंदर में ऐड किया जाता है। और देखिए जो भी इसके अंदर में वर्कशीट आपका रहता है तो इसके अंदर में जो है वर्कबुक क्रिएट किया जाता है उन्हीं से। तो ये देखिए 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट होते हैं, मतलब कि 3 वर्कशीट आप डिफॉल्ट क्रिएट करते हो तो उससे आपका एक न्यू वर्कबुक आपका बन जाता है। और इसमें एक सेल जो रहता है जैसे हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं हम लोग, तो एक्टिव सेल वो सेल है कि जिसमें कि आप करंटली वर्किंग कर रहे हो, मतलब उसमें आप डेटा को एंटर आप कर रहे होगे। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है यानी कि जो MS एक्सेल है, तो इसके अंदर में जो है क्या क्या ये रख सकते हैं आप लोग, मतलब किस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर जो है इसमें वर्क किया जा सकता है। तो इसमें जो है नंबर आप ऐड कर सकते हो और वो भी कांस्टेंट होने चाहिए। इसके अलावा फॉर्मूला जो है आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है ये भी आप लोग जो कर सकते हो, इसके अंदर में होल्ड कर सकता है। इसके अलावा जो टेक्स्ट जो रहता है आपके, तो वो जो है आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर में। और देखिए जो भी फाइल फॉर्मेट रहता है, इस मतलब कि जो एक्सटेंशन जो होते हैं फाइल फॉर्मेट का, आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो MS एक्सेल में, तो उसका देखिए जो एक्सटेंशन रहेगा तो वो है आपको .xlsx और .xls आपका रहेगा। तो ये जो है एक्सटेंशन आप लोग याद कर लेना, ये आता है एग्जाम आपसे पूछा जाता है। अब भाई यहाँ पे हम लोग को शॉर्टकट की देखते हैं हम लोग MS एक्सेल के लिए, और उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। एग्जाम में आपका इसी तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि देखिए कोई आपका सेलेक्टेड सेल रहता है जिसको आप सेलेक्ट करते हो, और उसको अगर एडिट करना है तो उसके लिए देखिए सिंपल सा शॉर्टकट किया है F2। तो F2 आप लोग प्रेस करोगे तो कोई भी जैसे सेलेक्टेड सेल है तो वो जो है एडिट करने के लिए अवेलेबल आपका हो जाएगा। आप उसमें जो है उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए जैसे आपको कोई भी स्पेसिफिक सेल पे जाना है, जैसे कि मान लीजिए C6 है, तो उसके लिए जो है आप लोग F5 प्रेस करो तो आपको जो है वहाँ पे आ जाएगा किस सेल पे आप जाना चाहते हो। फिर इसके बाद देखिए आपको जैसे स्पेलिंग चेक करना होगा सेलेक्टेड टेक्स्ट का, और या तो फिर कोई डॉक्यूमेंट ही आपका उसके अंदर में, तो उसके लिए शॉर्टकट की आपका है F7। और इसके बाद देखिए अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आपका है F11 है। फिर इसके बाद देखिए अगर आपको करंट टाइम एंटर करनी है तो इसके लिए आपका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+। और इसके बाद करंट डेट के लिए जो है आपका यहाँ पे कंट्रोल और प्लस आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको अगर कोई न्यू वर्कशीट एंटर करनी है तो उसके लिए आपका है Alt+Shift+F1। तो इसके जो आप लोग प्रेस करोगे तो इससे आपका जो है न्यू वर्कशीट आपका आ जाएगा वहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए अगर आपको जैसे कि MS एक्सेल फॉर्मूला विंडो ओपन करनी है तो इसके लिए आप लोग प्रेस करो Shift+F3। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है
जैसे कि कोई भी वर्कशीट है उसका कंटेंट को आपको सारे कंटेंट को सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपका है कंट्रोल+A। और अगर कोई वर्कबुक है आपका उसको मिनिमाइज करना है तो उसके लिए आपका देखिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+F9। और मैक्सिमाइज करना है कोई भी सिलेक्टेड वर्कबुक को तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल+F10। अब भाई हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हुए थे वो करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज कॉल्ड, यानी कि जो सेल जिसमें बोल्ड बाउंड्री आपको इस तरीके से आप देखते होगा कि ये बोल्ड है आपका, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिलेटिव सेल, एक्टिव सेल, एब्सोल्यूट सेल, मिक्स्ड या फिर पैसिव। तो इसको देखिए एक्टिव सेल बोला जाता है। तो यही जो है हमने आपको पहले भी बताया था कि जो आपको बोल्ड बाउंड्री के साथ में रहता है या फिर डार्क जो कलर ब्लैक कलर का रहता है आपका, तो वो एक्टिव सेल होता है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखिए है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज फॉर MS एक्सेल 2007 यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इनफैक्ट जो भी एक्सटेंशन रहता है MS एक्सेल के तो वो आपका रहता है .xlx आपका रहेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे .doc है, तो ये जो है आपका MS वर्ड का आपका होता है। और .pptx होती है, देखिए PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो रहता है उसकी ये शॉर्टकट की, उसका मतलब जो है ये आपका ये एक्सटेंशन है। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं MS पावर पॉइंट के बारे में। तो देखिए ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, अब जिसका मदद से जो है आप लोग कोई भी प्रोफेशनल लाइक जो विजुअल ऐड के साथ में आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हो। प्रेजेंटेशन उसमें देखिए ग्राफिक्स भी आपके रहते हैं, तो ये आपका ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है आपका। और प्रेजेंटेड सॉफ्टवेयर जो आपका रहता है इसके अंदर में, तो आप इसके थ्रू देखिए स्लाइड्स आप क्रिएट करते हो जिसमें कि इंफॉर्मेशन आप जो है उसमें दिखा सकते हो। कोई भी आपका कोई मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, पिक्चर के साथ में, वीडियो के साथ में, या फिर जो इमेज के साथ में, या फिर वर्ड के साथ में, तो आप लोग जो है इन सारे चीज़ों का यूज़ करके एक स्लाइड के फॉर्म में जो है आप लोग तैयार करते हो इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है इसमें आपको बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको उसमें इंसर्ट करने का भी, फॉर्मेट करने का भी जो है ऑप्शन आ जाता है। आप कोई भी उसके अंदर में पिक्चर या ग्राफिक्स है या फिर जो वीडियो इंसर्ट आप कर सकते हो। टेक्स्ट अब तो कर ही सकते हो उसको मॉडिफाई, और स्टाइल फॉन्ट, बहुत सारी चीज़ आपको इसके अंदर में अवेलेबल रहते हैं। और विजुअल्स इफेक्ट भी आप उसके अंदर में डाल सकते हो, इसके अंदर में साउंड हो गया, ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है आपका किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। तो देखिए जो MS पावर पॉइंट है आपका, जब आप लोग इसको ओपन करते हो तो इस तरीके कुछ एक्टिव विंडो आपका ओपन होता है। यहाँ पे बीच में आपका देखिए ये वर्किंग एरिया आपका रहता है, और बाकी जो है साइड में आपका देखिए यहाँ पे एक रहता है आपका, यहाँ पे जैसे कि जितने भी पेजेस आपने क्रिएट किया होगा वो जो है आप सबको यहाँ पे दिखाई देगा इसका। और यहाँ से जब लोग कहीं पे भी जा सकते हो। और इसके साथ में जो है बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे देखने को इंसर्ट का। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जो आपका ये वर्किंग एरिया है इसका स्टाइल फॉन्ट चेंज करने के लिए हो गया। तो बहुत सारा जो है इसके अंदर में अवेलेबल रहते हैं। तो जब आप लोग इसका प्रैक्टिकल करोगे तो जो है आपका और अच्छे से क्लियरिटी होगा। बट यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको उतना ही चीज़ जानना है। और देखिए जो फाइल फॉर्मेट रहता है, जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो MS पावर पॉइंट के अंदर में, तो इसका देखिए फॉर्मेट आपका होता है .pptx या फिर .ppt, कोई भी आपका रहेगा दोनों में से ऑप्शन, तो आप लोग इसको टिक कर सकते हो। अब भाई यहाँ पे जो है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इसके शॉर्टकट की के बारे में देखते हैं, और उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कोई भी स्लाइड आपको देखना होता है, मतलब कि स्लाइड आपको देखना, आपने जो भी स्लाइड्स बनाए पावर प्रेजेंटेशन में, तो आपको उसको व्यू करनी है। तो सिंपली आप लोग प्रेस करो F5, तो आपका जो है स्लाइड प्ले आपका होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी आपका दिया हुआ है, जैसे कि आपको जितने भी टेक्स्ट जो आपके रहते हैं, तो आपको देखिए कर्जर को जो है आपको एक्टिव जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे ले जानी है। तो आप लोग सेलेक्ट करके करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की आपका Shift+Control+ है आपका। और इसके बाद देखिए जो एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स है उसको आपको स्टार्टिंग में ले जाना है, तो सिंपली आप लोग होम प्रेस करो तो जो है आपका वहाँ पे आ जाएगा। इनफैक्ट देखिए इसमें जो है आपका यहाँ पे और भी शॉर्टकट की दिए हुए, लेकिन ये जो है आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टिक हमने किया आप लोग एटलीस्ट उतना तो आप लोग जरूर याद कर लेना। अब इसके बाद देखिए जैसे कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करनी है या फिर नेक्स्ट एनिमेशन पे आपको जाना है, तो उसके लिए सिंपल सा है कि या तो आप लोग माउस को क्लिक करो या फिर स्पेस बार को क्लिक करो, तो जो है आपका नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जैसे कि आपको जो शो आपका चल रहा है उसको स्टॉप करनी है, कोई भी स्लाइड आप चलाते हो उसको अगर स्टॉप करनी है तो आप लोग जो है एस प्रेस कर दो, तो वो जो है आपका स्टार्टिंग से फिर से रीस्टार्ट आपका हो जाएगा शो। और अगर आपको मान लीजिए कि स्लाइड शो को एंडिंग करनी है, ख़त्म करनी है, तो उसके लिए सिंपली एस्केप की प्रेस कर दो, तो जो है स्लाइड शो आपका एंड हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी आपके शॉर्टकट की दिए हुए हैं MS पावर पॉइंट के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कोई नया स्लाइड को इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए देखिए सिंपल सा शॉर्टकट की है
एम। और अगर आपको मान लीजिए कोई नया प्रेजेंटेशन आपको ओपन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की आपका कंट्रोल प्लस एन। तो इसके आपका देखिए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपका जो है ओपन हो जाएगा। और अगर आपको जैसे कि देखिए यहाँ पर डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, जैसे फ़ॉन्ट आपके रहते हैं, तो उसके लिए आपका देखिए शॉर्टकट की आपका कंट्रोल प्लस टी है। इसके बाद देखिए अगर आपको कोई पेस्ट करना है आपका एम एस पावर पॉइंट के अंदर में, तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी। और अगर आपको प्रेजेंटेशन को क्लोज करनी है तो उसके लिए भी शॉर्टकट की आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। फिर अगला देखिए दिया हुआ यहाँ पर आप लोग जो है टिक करने वाला जो टिक किया हुआ उसको आप लोग एटलीस्ट जरूर याद कर लेना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जैसे कि आपको कर्जर को अगर मूव करना है प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में करनी है तो उसके लिए आपका कंट्रोल प्लस होम। और अगर आपको जैसे कि कर्जर को प्रेजेंटेशन के एंड में मूव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आपका कंट्रोल प्लस एंड। ये जब आप लोग प्रैक्टिकली करोगे तो जो है आपका और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे जेएसएससी के एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यू स्लाइड्स कैन बी इंसर्टेड, यानी कि कौन सा प्लेस पे जो है नए स्लाइड्स को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बिटवीन टू स्लाइड या फिर एट द एंड। तो देखिए नया स्लाइड को अगर आपको एंड करनी है तो आप लोग कहीं पे भी कर सकते हो, दो स्लाइड के बीच में भी या फिर एंड में भी। तो क्या होगा, बोथ 1 and 2 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर टूल इज यूज टू क्रिएट विजुअल एड्स दैट हेल्प टू कन्वे द मैसेज टू द ऑडियंस। तो इनमें से कौन सा एक पॉपुलर टूल है जिसके थ्रू जो है आप लोग विजुअल एड्स को आप क्रिएट करते हो जो कि आपको जो है मैसेज कन्वे करने के हेल्प करता है ऑडियंस को। तो देखिए यहाँ पे विजुअल एड्स की मदद से जो है आप लोग प्रेजेंट करते हो तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसमें जो है विजुअल ऐड के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो ऑडियंस को, कोई भी मैसेज आपको अगर कन्वे करनी होती है तो क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं एम एस एक्सेस के बारे में। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका है तो ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका है जिसके अंदर में जो है आप लोग डेटाबेस को आप लोग क्रिएट करते हो। तो डेटाबेस देखिए ये जो है किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कोई अगर कोई ऑनर है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म का या फिर कोई शॉपिंग मॉल है तो वहाँ पे जैसे उसको ह्यूज डेटाबेस कलेक्शन करके रखनी होती है तो उसके मदद लिया जाता है एम एस एक्सेस का। तो यहाँ पे एम एस एक्सेस की मदद से जो है डेटाबेस क्रिएट किया जाता है आपका। जो डेटाबेस जो आपका रहता है मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका। और इसे हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बोला क्योंकि देखिए जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका होता है तो ये जो है टेबल्स के फॉर्म में होते हैं जिसके अंदर में रोज और कॉलम आपके रहते हैं। तो ये जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगा इसका। तो एक्सेस जो है आपका तो ये एक टूल है जिसके अंदर में डेटाबेस को मैनेजिंग किया जा सकता है। तो इसमें देखिए आपको जो है जैसे क्रिएट आप कर सकते हो डेटाबेस को, आप उसको डिजाइन भी कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ जो है आपको एम एस एक्सेस के अंदर में मिलती है, ये सारे फैसिलिटी। और ये सारा चीज़ जो है बहुत ही ईजिली तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर कोई नया डेटा एंट्री भी करना होगा तो जो है बहुत ही ईजिली हो जाएगा। या फिर उसको आप जैसे मेंटेन भी करना होगा कि आपको डेटा को कि सब जो है एक तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से रहे। और कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च भी करना रहता है तो इसका मदद से जो है काफ़ी इजीली हो जाता है क्योंकि देखिए बहुत सारा डेटा रहता है, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं शॉपिंग मॉल में या फिर जो है गुड्स भी रहते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का। तो उन सबको एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखना और उनको तरीके से रखना तो ये जो है एम एस एक्सेस की मदद से ही किया जा सकता है। अगर ऐसे ही अगर फाइल में कोई चीज़ मेंटेन किया था तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है उसको सर्च करना। लेकिन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका जो कि एम एस एक्सेस की मदद से किया था तो ये जो है इससे काफ़ी वर्क ईजी हो जाती है। तो इसीलिए एम एस एक्सेस का ही यूज़ किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी जो है इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर रहती है। नेक्स्ट देखिए अगला आपका है एम एस माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है आपका। तो ये क्या है, ये जो है एक ईमेल क्लाइंट बेस्ड जो है आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अंदर में पर्सनल इंफॉर्मेशन आप मैनेज कर सकते हो इसके अंदर में, जो कि एम एस ऑफिस सूट का ही एक पार्ट आपका होता है। तो देखिए ये जो है दोनों में आपके आते हैं, जैसे विंडोज़ मोबाइल डिवाइसेस में भी आपके आते हैं, इसके वर्जन्स आते हैं एम एस आउटलुक आपका, जिसमें यूजर को जो है आप ये अलाउ करता है कि वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने ईमेल डेटा को स्मार्टफोन्स में भी। और ये जो कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर के साथ में भी आपका ये वर्क कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर के साथ में भी, ताकि जो है मल्टीपल यूजर एक ऑर्गेनाइजेशन में इससे जो है जुड़ सके। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कि आप इसमें मेल बॉक्स को भी शेयर कर सकते हो, कैलेंडर को भी, और पब्लिक फोल्डर्स को भी एक्सचेंज किया सकता है, और इसके साथ में जो शेयर पॉइंट लिस्ट होते हैं उसको भी कर सकते हैं, और जो है मीटिंग शेड्यूल्स रहते हैं उन सबको भी किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा किया जाता है। तो सिंपली इसमें देखिए याद कर रखना है जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है तो ये जो है आपका एक ईमेल क्लाइंट बेस्ड और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है आपका।
अब भाई यहाँ पे जो हम लोग और भी कुछ एक्सटेंशंस के बारे में देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए डॉट ई एक्स ई है, तो ये जो है आपका एग्जीक्यूटिव फाइल जो होते हैं तो उसका ये एक्सटेंशन है। फिर अगला देखिए, जैसे कि आपके कुछ कमांड फाइल्स आपके होते हैं तो उसके लिए एक्सटेंशन जो आपका रहता है तो वो है डॉट कॉम। अगला आपका जैसे कि देखिए बैच फाइल है, तो बैच फाइल जो रहता है तो इसके लिए जो एक्सटेंशन आपका रहता है तो वो है डॉट बी ए टी। और देखिए डॉक्यूमेंट फाइल जो रहते हैं तो इसके लिए डॉट डी एस डी ओ सी तो आपका होता ही है। टेक्स्ट फाइल जो रहता है तो उसके लिए देखिए आपका होता है डॉट टी एक्स टी। प्रोग्राम फाइल्स के लिए जो शॉर्टकट होता है, मतलब एक्सटेंशन जो होते हैं इसके, जो आप जिस एक्सटेंशन की मदद से बनाया जाता है या फिर होती है, तो वो है आपका डॉट पी आर जी। और ओवरलेज जो आपके रहते हैं इसका होता है डॉट ओ वी आर। और कुछ सिस्टम फाइल्स आपके रहते हैं तो उसका देखिए एक्सटेंशन होता है आपका डॉट एस वाई एस। अब भाई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ एम एस वर्ड, नोट पैड, वर्ड पैड और वर्ड प्रेस। तो देखिए ये तीनों जो है आपके एम एस वर्ड, नोट पैड और वर्ड पैड, तो ये जो है वर्ड प्रोसेसर ही है आपके, जिसमें कि आप जो है इसमें टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट करते हो। लेकिन वर्ड प्रेस जो है आपका ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि इन ए कट पेस्ट ऑपरेशन ऑफ एम एस वर्ड, यानी कि जो कट पेस्ट ऑपरेशन आप करते हो एम एस वर्ड के अंदर में, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि अ टेक्स्ट कैन बी कट एंड पेस्ट एग्जैक्टली वंस, यानी कि आप कोई भी टेक्स्ट को कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो एग्जैक्टली वन, यानी कि एक ही बार। तो देखिए ये चीज़ तो आपका गलत स्टेटमेंट है, आप कितना बार भी कर सकते हो, एक बार भी नहीं, एक बार सिर्फ नहीं कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। अगला देखिए दिया हुआ है कि अ टेक्स्ट कैन बी कट एंड पेस्ट मल्टीपल टाइम, यानी कि कोई भी टेक्स्ट को आप कट कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। तो ये देखिए जो है आपका सही है आंसर आपका, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई एम एस वर्ड में आप बनाते हो, कस्ट पेड ऑपरेशन करते हो, तो उसमें जो है आप लोग मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार आपका होगा सिर्फ। बाकी ऑप्शन से भी एलिमिनेट आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि दिया हुआ है सी में, अ टेक्स्ट कांट बी कट इफ द बैकग्राउंड कलर इज सेट, यानी कि अगर बैकग्राउंड कलर सेट आपका हो गया तो आप लोग जो है टेक्स्ट को कट नहीं कर सकते हो। तो ये भी देखिए आपका गलत स्टेटमेंट है, आप बैकग्राउंड कलर सेट कर दो फिर भी आप उसमें जो है कट कर सकते हो। अगला दिया हुआ है टेक्स्ट कांट बी कट इफ इट्स लेंथ इज मोर देन 128 कैरेक्टर, अगर इससे ज़्यादा आप कट नहीं कर सकते हो। तो ये सब देखिए कोई ऐसा कोई रीजन नहीं होता है इसका। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पे देखिए दिया एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट या फिर एम एस एक्सेस। तो हमने आपको बताया था कि जो एम एस एक्सेस है तो ये जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एम एस ऑफिस। तो इनमें से कौन सा एक बेसिक सॉफ्टवेयर है एम एस ऑफिस का, तो इसमें देखिए दिया हुआ है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट या एम एस एक्सेस या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें देखिए ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे जो है बेसिक सॉफ्टवेयर है एम एस ऑफिस के। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि एम एस वर्ड इज एन, तो एम एस वर्ड आपका क्या है, तो देखिए एम एस वर्ड जो है तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है आपका। तो क्या होगा, ऑप्शन टू आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ टेबलर डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, तो टेबलर डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर जो है आपका, तो ये आपका होता है एम एस एक्सेल का। और यहाँ पे जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का आपका है, तो ये तो आपका जैसे पावर पॉइंट आपका होता है। ईमेल क्लाइंट जो है आपका, तो ये देखिए आपका होता है एम एस, जो आपने देखा था यहाँ पे क्लाइंट बेस्ड जो सॉफ्टवेयर आपके रहते हैं, तो वो है आपका, आपने देखा था एम एस आउटलुक वाला, ये वाला है आपका दैट इज ईमेल के लिए। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखने होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका आगे भी लेक्चर चलता रहेगा। और जो कोर्स हमने लॉन्च किया तो उसमें देखिए ये सारा पोर्शन आपका कवर ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे टाइम भले लग रहा होगा आपको, लेकिन आपका जो है ऐप पे पूरा कंप्लीट हमने करा दिया, तो वहाँ पे जाके आप लोग पूरा कंप्लीट आप लोग तैयारी कर सकते हो, और वो भी टाइम से पहले। और वहाँ पे जैसे और भी चीज़ आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे पीडीएफ भी, और साथ में एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जो आपका रहता है, तो उसके लिए जो है आप लोग इनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। और जो लोग पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो उसका भी जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमने देखिए आपके लिए जो है सारे फैसिलिटी अवेलेबल करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।